Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स मेक नौकरी सर्च में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम भारत सरकार और राज्य सरकारों को अधीन आने वाली सरकारी तथा प्राइवेट जॉब जो हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आरपीएससी द्वारा जो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे उनमें से दो भर्ती परीक्षाओं के बारे में बात की। एक स्कूल लेक्चरर और दूसरा सीनियर टीचर, यानी कि जिसको कहा जाता है ग्रेड सेकंड टीचर। आरपीएससी ने एक साथ कई सारे नोटिफिकेशन जारी किए थे। अब उनमें से एक अगली मुख्य परीक्षा जो है काफी इंपॉर्टेंट, और वो है राजस्थान में एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती। ये विज्ञापन भी उसी दिन यानी कि 17 जुलाई को ही जारी किया गया था। 17 जुलाई को एक साथ 3-4 जो भर्ती परीक्षा है उनके विज्ञापन आरपीएससी ने जारी किए। ऐसे ही जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने भी उस दिन 7 भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन जारी किए। कई सारी भर्तियां राजस्थान में एक साथ आ गई है। अब हम एक एक करके सबको जानेंगे। अभी हमने 2 दिन पहले देखा ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर, फिर हमने देखा ग्रेड सेकंड स्कूल टीचर। आज हम देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में। अब इसके बारे में 17 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें कुल पदों की संख्या है 1015। एक बार पदों पे नजर डालते हैं कौन कौन से हैं। इधर है पद नाम और उधर है कुल रिक्त पद। जैसे कि उप निरीक्षक, इसके 896, उप निरीक्षक एपी सहरिया क्षेत्र में 4, ऐसे उप निरीक्षक ये अनुसूचित क्षेत्र में 25, उप निरीक्षक आईबी में यह है 26 और प्लाटून कमांडर आरएसी में है 64। यानी कि पदों की कुल संख्या है यहाँ 1015 और 1015 काफी अच्छी खासी संख्या है एसआई भर्ती के हिसाब से अगर देखें, सब इंस्पेक्टर भर्ती। अब इसका जो एग्जाम का पैटर्न है लगभग आरएस प्रीलिम्स जैसा है, लगभग वही सिलेबस है, वही चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश भी पूछी जाती है, लगभग वैसा ही पेपर है। तो जो लोग राजस्थान में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं यानी कि आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक तरह से बोनस है एसआई भर्ती। यानी पद भी अच्छा खासा है और इस बार पोस्ट भी अच्छी खासी आई है। और जो लोग कंटिन्यूस तैयारी से जुड़े हुए हैं वो भी, ऐसा नहीं है पहले क्या होता था कई बार कि एक भर्ती के बाद अगली भर्ती पता नहीं कब आती थी। अब इस बार जैसे ही आरएस का मेन एग्जाम समाप्त हुआ है तो उधर दूसरी अब ये आ गई एसआई वाली भर्ती। तो यानी अभी बीच में आपको फ्री बैठने की जरूरत नहीं है जो लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग टीचिंग वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लगातार एक के बाद एक भर्ती आई जा रही है। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं। ये जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया जिसमें 1015 पद हैं, कि जैसे कि फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी रखी गई है, शैक्षणिक योग्यताएं क्या है। सबसे पहले देखते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें सिंपल से एक बात बताई गई है, मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी से आपके पास कोई एक डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यानी 2 जानकारी और इसके अतिरिक्त ये देवनागरी लिपि है जिसको आप कहते हैं हिंदी में लिखना, ये देवनागरी लिपि है। तो इस तरह का लिखना आपको आना चाहिए, इस तरह की जो लिपि है उसमें काम करना आपको आना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस हिंदी की आपको नॉलेज मतलब ये देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको लिखना काम करना आना चाहिए और उसके अलावा राजस्थानी कल्चर की आपको जानकारी हो। ये तो हो गई आपकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं। और ये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं आपको अब एग्जाम की जो तिथि है तब तक हासिल कर लेनी है। जैसे इसमें बताया गया है कि शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में जो परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, जैसे कि ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष आपका है तो जिसने एग्जाम दे दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, या जो एग्जाम देने जा रहा है, दोनों ही इस परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। लेकिन कंडीशन लगाई गई है कि जब आपका पेपर होगा, यानी कि यहाँ कंडीशन क्या है, साक्षात्कार से पूर्व, अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार में प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक, यानी कि उस दिन तक साक्षात्कार से पूर्व, इंटरव्यू से पूर्व आपकी शैक्षणिक अर्हता कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिस दिन इसका इंटरव्यू होगा उस दिन आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब डिग्री पूरी हो चुकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी वो पेंडिंग है, आपने एग्जाम दे दिया पर रिजल्ट नहीं आया, तब वो मान्य नहीं होगा। ये सारे सब कुछ हैं, ये आपके एग्जाम इंटरव्यू वाले दिन तक सब कुछ पूरे हो जाने चाहिए। अब इसमें सैलरी वगैरह बताई गई है। पे ग्रेड L11 4200 ग्रेड पे है। जो कल हमने टीचिंग वाले एग्जाम की बात की थी ग्रेड सेकंड, उसमें भी यही है और यहाँ जो एसआई भर्ती है उसमें भी वही ग्रेड पे है। आयु सीमा
इसमें अलग सबकी इस बार आरपीएससी ने जितनी भर्ती जारी की है उनकी एक बार आयु सीमा आपको और शैक्षणिक योग्यताएं ढंग से पढ़ के जानी है। ये नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट नोटिफिकेशन पढ़ने की बजाय किसी से पूछना ज्यादा पसंद करते हैं कि आप बताओ क्या है। आपके सामने 5-6 पेज का नोटिफिकेशन है, इसको ढंग से पढ़ लें आप, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे इसमें बताया गया है, आयु सीमा है न्यूनतम 20 और अधिकतम 25 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए है, और ये किस डेट तक? ये है 1 जनवरी 2026 तक। लेकिन एक शर्त भी दी गई है, और ये शर्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि इससे पहले 2021 में एसआई भर्ती निकाली गई थी, अब बीच में 3 साल तक कोई भर्ती आई नहीं है, इसलिए 3 साल की छूट दी जा रही है कि जो कैंडिडेट 1 जनवरी 2026 को ओवर एज हो रहे हैं, 25 से ज्यादा के हो रहे हैं, उनको भी 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे दी जाएगी, यानी 25 + 3 28 हो जाएगी। उनके लिए जो 1 जनवरी 2026 तक 25 से ज्यादा के हो रहे हैं उनको 3 साल और छूट मिल जाएगी। अब इसके अलावा एज में, ये तो सबके लिए होगी, जनरल कैटेगरी को भी मिलेगी ये 3 साल की छूट। उनके लिए जो 1 जनवरी 2026 को ओवरेज हो गए थे, 25 से ज्यादा के हो गए थे, उनको 3 साल और छूट मिल जाएगी। अब रिजर्वेशन के लिए भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट है। जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष, 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पुरुष लिखा है और एक राजस्थान जाति की, ये रिजर्वेशन की कैटेगरी है राजस्थान में, और उनमें पुरुषों को कितनी छूट है? 5 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही राजस्थान राज्य की ये रिजर्वेशन की कैटेगरी, और यहाँ है महिला, तो अगर रिजर्वेशन राजस्थान में किसी महिला को है उसको 10 वर्ष की छूट है ऊपरी सीमा में, यानी 25 + 10 35 महिला को, और पुरुष के लिए 25 और 5 30 वर्ष उनके लिए जिनको रिजर्वेशन प्राप्त है। और खास बात यह है कि वो राजस्थान के ही होने चाहिए। अन्य के लिए किस किस को? सामान्य वर्ग की महिला है तो उसको अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक, इनके बारे में बताया गया, तो इनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष। इस तरह से ही राज्य सरकार के कारोबार में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पहले से जो काम कर रहे हैं, उनको आयु सीमा में 3 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग इसमें छूट प्रदान की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के कुछ अन्य विवरण जानते हैं। अन्य विवरण में पहला है चयन प्रक्रिया। तो अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा? लिखित परीक्षा होगी पहले तो आपकी, इसके बाद एक शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको आप कहते हैं फिजिकल टेस्ट, एक फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, तो एक शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि जैसे आरएएस में तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, यहाँ जो मुख्य परीक्षा उसकी जगह मान लो कि एक तो हो गया आपका रिटन एग्जाम, एक हो गया फिजिकल एग्जाम, जैसे कि उसमें भाग दौड़ होती है या आपके बॉडी के कुछ मेजरमेंट्स, चेस्ट इतना, हाइट इतना, ये सब जो है तो ये इसमें होगा, और फिर होगा आपका इंटरव्यू। अब परीक्षा का स्थान और माह ये अभी घोषित नहीं किया गया है, तो कहा गया है कि आने वाले समय में आपको ये सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा होगी कैसे, इसका पैटर्न क्या है, पाठ्यक्रम क्या है? तो ये रिटर्न जो एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, और अभी पाठ्यक्रम जारी हुआ नहीं है, जल्दी ही आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब अगली जो मुख्य जानकारी है कि आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कब तक आवेदन आप कर सकते हैं। तो ये 10 अगस्त से शुरू होने वाली है, और आप 8 सितंबर रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। यानी अभी आपके फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं, 10 अगस्त को स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे? 8 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ये अब लगभग सबको पता है, या तो आप आरपीएससी की वेबसाइट से या फिर एसएसओ आईडी से, इस पोर्टल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबने एसएसओ आईडी से लगभग लॉगिन कर लिया है। कोई पहली बार फॉर्म अगर एग्जाम देने जा रहा है तभी उसको लॉगिन करना है। अब जानते हैं इसके अलावा फॉर्म की फीस क्या है। तो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, या पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर है, या फिर अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर है, इनके लिए फॉर्म की फीस रखी गई है 600 रुपये। आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस हो गया, और शहरी आदिम जाति के अभ्यर्थी, इनके लिए फॉर्म की फीस है 400 रुपये। और जो दिव्यांगजन है इनको भी फॉर्म की फीस रखी गई है 400 रुपये। अब एक स्पेशल जानकारी उन लोगों के लिए जो राजस्थान राज्य से बाहर के हैं और राजस्थान में फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए नोट लिखा गया है कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा।
उनको सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा और ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित जो पंजीयन शुल्क है वो देना होगा, यानी कि 600 रुपये उनको देने होंगे। तो अगर जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या मध्य प्रदेश के और आप राजस्थान में एसआई भर्ती का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो आपका जो रिजर्वेशन वाला लाभ है वो यहाँ प्राप्त नहीं होगा, यहाँ आपको जनरल कैटेगरी की तरह काउंट किया जाएगा। यहाँ जो एज लिमिट में छूट आपने देखे थे उसमें भी शुरू में लिखा हुआ था राजस्थान का अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये छूट सिर्फ राजस्थान वालों को प्राप्त है। रिजर्वेशन वाला जो ये ऑप्शन है केवल राजस्थान वालों को मिलेगा। दूसरे राज्य वाला कैंडिडेट भरेगा तो उसको जनरल कैटेगरी की तरह काउंट किया जाएगा। अब जानते हैं बाकी की विशेषताएं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। जो मेजरमेंट बॉडी की मैं बात कर रहा था वो यहाँ लिखे गए हैं। वजन कितना होना चाहिए, हाइट कितने होने चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, ये सब जानकारी आपको डिटेल में नोटिफिकेशन में दी गई है। अब सीधे आते हैं कि एग्जाम का पैटर्न और उसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे, सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाएगा। जैसे कि जनरल हिंदी 2 घंटे का पेपर होगा और इससे 200 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और दूसरे में आपको आएगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, ये भी 2 घंटे का होगा और ये भी 200 मार्क्स का होगा। यानी हिंदी की इसमें काफ़ी अच्छी खासी भूमिका है। हिंदी 2 घंटे का पेपर और 200, यानी एक तरफ ये सारी जनरल नॉलेज प्लस जनरल साइंस सब मिला के 200 नंबर की है और उधर अकेली हिंदी ही 200 नंबर की है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जो लगातार ये कहते रहते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए नौकरी का कोई ऑप्शन नहीं है या हिंदी मीडियम वालों के लिए नौकरी कम है, यहाँ मौका है आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का। अगर हिंदी आपकी अच्छी है और हिंदी के दम पर अगर कहीं आप सिलेक्ट हो सकते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा मौका आपको दूसरा नहीं मिलेगा। एक तो इसमें पद, अच्छा खासा पद है, सब इंस्पेक्टर, प्रमोट होकर आप इंस्पेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे और उसके बाद बहुत लोग हो सकता है जो एडिशनल एसपी भी बन जाते हैं। कभी कभार कोई उदाहरण है तो एसपी तक भी पहुंच सकते हैं। यानी सब इंस्पेक्टर से आप स्टार्ट करेंगे, इतनी अच्छी खासी पोस्ट है। और हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो 200 नंबर अकेले हिंदी के हैं, बाकी के 200 नंबर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि कुछ छूट दी गई है। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का जो नियम 1988 के तहत अलग अलग प्रावधानुसार जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको न्यूनतम उत्तीर्णांकों में छूट दी गई है। यानी कि मिनिमम जो मार्क्स हैं ये 36% यहाँ लिखे गए हैं। कमीशन शैल नॉट रिकमेंड कैंडिडेट हु हैड सिक्योर्ड लेस देन 36% मार्क्स इन इंटरव्यू एंड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो अगर टोटल आपके 45% से कम है और इंटरव्यू में 36 से कम है तो उनको पात्र नहीं माना गया है। अब इसमें अलग अलग जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं उनको छूट दी गई है। जैसे कि यहाँ बाकी सबको, इनको जहाँ 36 था वहाँ इनको है 30 और जहाँ 45 था वहाँ इनको है 40। ऐसे ही जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी इन क्वालिफाइंग मार्क्स में कुछ छूट प्रदान की गई है। अब बाकी कुछ सामान्य सी जानकारी है, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर, आधार नंबर या जन आधार नंबर, जो मतलब डिटेल आपसे मांगी जाए वो आपको ठीक ठीक भरनी है। इसके अलावा इसमें एक बात बताएगी करेक्शन, अगर आपसे कोई भर्ती में फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ हो जाती है तो कब तक आप सुधार सकते हैं, कितने शुल्क के साथ उसको सुधार सकते हैं। यानी अन्य जो बातचीत है वो लगभग सामान्य सी बातचीत है। डिटेल में आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए और जैसे ही उसको आप पढ़ेंगे तो आपकी जो छोटे छोटे बारीक जानकारियां हैं वो भी यहाँ क्लियर हो जाएंगी। मुख्य जो मोटी मोटी बातें थी वो हमने यहाँ डिस्कस की, जैसे कि फॉर्म अब आ चुके हैं, कब से भरने शुरू होंगे, यानी नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने शुरू होने वाले हैं अगस्त से सितंबर तक चलेंगे। फॉर्म की फीस क्या है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा या नहीं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, हिंदी का रोल क्या है, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का रोल क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो अगर ये जानकारी आपके काम की है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.